हेलो क्लास, दिस इज योर इंग्लिश टीचर और आज हम अपने सिलेबस की लास्ट पोएम करेंगे, दैट इज द डैड एंड द कैट एंड द ट्री। हाँ जी, इससे पहले जो आपकी पोएम थी द मिस्ट्री ऑफ टॉकिंग फैन, दैट पोएम हैज़ बीन रिमूव फ्रॉम योर एग्जाम सिलेबस। अब आपको ये पोएम अपने एग्जाम सिलेबस के लिए प्रिपेयर नहीं करनी है। एज आई हैड सेड अर्लियर इन द प्रीवियस वीडियो कि आपकी जो पोएम्स है कितनी हटी है कितनी नहीं हटी हो आपको बता दी जाएंगी। तो टोटल आपकी है पोएम 9 और 9 में से आपको 6 पोएम करनी है। जो 2 हमने न्यू पोएम्स करनी थी वो हटा दी गई हैं, दैट हैज़ नॉट बीन डन बाय अस, और द मिस्ट्री ऑफ टॉकिंग फैन हैज़ ऑल्सो बीन रिमूव फ्रॉम द सिलेबस। तो अब ये हमारी लास्ट पोएम है, इसके बाद फिर हम हमारा आगे का सिलेबस रिवीजन सिलेबस कंटिन्यू करेंगे। Dad and the Cat and the Tree, the poem has been written by Kit Wright। तो किट राइट ने ये बहुत ही ह्यूमरस पोएम लिखी है जिसमें एक तरीके का रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाता है बाय डैड, किसको रेस्क्यू करने के लिए, कैट को बचाने के लिए, और इन सारी चीज़ों में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक ट्री। अगर वो ट्री नहीं होता तो वो ये पोएम ही नहीं तैयार करते। अब यहाँ पर क्या आपने, अगर आपसे पूछा जाए कि आपने कभी किसी कैट को फंसे हुए देखा है पेड़ पर? बिल्कुल देखा होगा। कई बार मतलब पक्षियों के तो घर होते हैं, लेकिन कई बार ऐसा देखा होगा कि कोई कैट है जो पेड़ पर फंस गई है और अब उसे नीचे उतरना नहीं आ रहा है। तो ऐसे में आप क्या क्या चीज़ें करती हैं मतलब उस कैट को नीचे उतारने के लिए, या किस तरीके से वो कैट अपने आप उतरती है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। लेकिन चाहे आप जो भी चीज़ें करते हो, आप वो मेथड तो यूज़ नहीं करेंगे जो फादर ने इस पोएम में की है। बहुत ही ह्यूमरस तरीके से पोएम में बताई गई है कि फादर ने कितनी कोशिशें की और फाइनली जब कैट नीचे उतर जाती है तो उनके साथ क्या होता है, ये पोएम में पढ़ते हैं। This morning a cat got stuck in our tree। आज सुबह एक बिल्ली हमारे पेड़ में फंस गई। डैड ने कहा कि अच्छा बिल्ली फंस गई, कोई बात नहीं, ये बात तो मुझ पे छोड़ दो। जो ट्री था वो बहुत ही अनस्टेबल था, बहुत ज़्यादा हिलता था, और जो ट्री था वो बहुत लंबा भी था। तो मदर ने कहा कि प्लीज़ भगवान के लिए खुद को नुकसान मत पहुंचा लेना। फॉल, डैड ने कहा कि अच्छा तुम मुझसे कह रही हो कि मैं गिरूं ना, तुम्हें नहीं पता मैं कितना अच्छा क्लाइंबर हूँ। तो वो डैड कहते हैं मदर से कि ये तो इतना आसान काम है किसी पेड़ पर चढ़ना, ये तो बच्चों का खेल है, कोई भी कर सकता है इसको। तुम सिर्फ देखो और वेट करो मेरे नीचे आने का कि मैं कितनी शानदार तरीके से उस कैट को नीचे लेकर आता हूँ। वो सीढ़ी लाए गार्डन के शेड में से, और जो सीढ़ी थी वो फिसल गई। अब सीढ़ी फिसली तो उसके साथ डैड भी फिसल गए, और डैड फिसल कर गिर गए फूलों की चादर के ऊपर। फूलों की चादर का मतलब जितने भी फ्लावर्स वहां पर उगा रखे थे उन सारे फ्लावर्स पर डैड सीढ़ी के समेत गिर गए। डैड ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, ऐसा तो होता रहता है, नेवर माइंड। ब्रशिंग द डर्ट ऑफ हिज हेयर, अपने बालों से धूल झाड़ते हुए, फेस साफ करते हुए, कपड़ों को झाड़ते हुए उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ये तो सबके साथ गलतियां हो जाती हैं। ओके, प्लान ए नहीं रहा, सीढ़ी काम नहीं करी, तो क्या हो गया, हम प्लान बी ट्राई करेंगे। प्लान बी ट्राई करेंगे तो कहते हैं कि ठीक है अब मैं दोबारा अच्छे से काम करके दिखाऊंगा। लेकिन मेरी मदर ने कहा कि प्लीज इस टाइम पर मत गिर जाना। डैड ने कहा अरे गिरने की बात करती हो, क्या मजाक कर रही हो, मैं और गिर जाऊं, वो तो गलती से हो गया था। और उस टाइम पर इतना कहते ही उन्होंने झूले के साथ खुद को ब्रांच पर चढ़ा लिया। अब ब्रांच इतना ज्यादा वजन थोड़ी ना सहन कर पाती, ब्रांच छोटे बच्चों तक के लिए तो ठीक है, लेकिन एक अच्छा खासा इंसान, बड़ा इंसान अगर उस पर चढ़ जाता है तो ब्रांच बेचारी क्या करे, वो टहनी, वो शाखा बेचारी टूट गई। अब जैसे ही वो टूटी तो उस ब्रांच के साथ फादर नीचे आ गए बैक ऑन द डेक, और वो बिल्कुल बालकनी जो थी हमारे, मतलब वो जो पेड़ था वो बालकनी से ज्यादा दूर नहीं था, तो वो सीधा उस टहनी के साथ गिरते हुए आ गए सीधा बालकनी में। मदर ने कहा कि अरे भगवान प्लीज बंद कर दो, तुम अपनी गर्दन तोड़वा लोगे। लेकिन फादर मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं।
फादर कहते हैं क्या बकवास कर रही हो, मैं और गर्दन तुड़वा लूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। चलो कोई बात नहीं, प्लान बी ट्राई नहीं करा, टहनी टूट गई, मेरी गलती नहीं थी, टहनी की गलती थी, इतना वजन नहीं से कर पाई वो। प्लान सी पर आते हैं। प्लान सी, उन्होंने कहा कि इतना इजी है, मैं इतना अच्छा क्लाइंबर हूँ, मेरे जैसे क्लाइंबर के लिए तो इतना पलक झपकते ही मैं पेड़ पर चढ़ जाऊंगा, तुम देख लेना। अब वो प्लान सी के साथ पेड़ पर चढ़ते हैं हमारे गार्डन की दीवार से। गेस व्हाट, इस बार वो गिरे नहीं। ये बहुत हैरानी की बात थी क्योंकि 2 बार वो अपना शरीर तोड़वा चुके थे। अब वो जल्दी से उछलते हैं और सीधा ले जाते हैं कैट के पास में। कैट के पास में मतलब जहां पर कैट फंसी हुई थी, पेड़ का जो मोटा तना होता है उसके बीच में जाकर फादर बैठ गए। अब वो कैट इतनी जोर से चिल्लाई मत, और इस चिल्लाने के साथ ही वो जोर से उछलकर ग्राउंड पे गिर जाती है, और ग्राउंड पे उछलते ही वो भाग जाती है क्योंकि वो तो मतलब नीचे आ चुकी है, उसका काम हो गया। लेकिन वह कैट तो जो थी वो थी इतनी ज्यादा खुश थी कि मैं बहुत सेफ तरीके से नीचे आ गई, मुझसे ज्यादा खुश कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन अब प्रॉब्लम ये हो गई थी कि डैड अब कैट की जगह ले चुके थे। हाँ जी, कैट की जगह अब डैड फंस चुके थे उस पेड़ के अंदर। और वो बेचारे कैट, जब तक पोयम लिखी गई या फिर कहते हैं कि जब तक हमने देखा, जब तक मुझे ध्यान है तब तक वो फंसे ही हुए थे। क्योंकि एक इतना अच्छा क्लाइंबर जब कह रहा है कि बार बार गिरता जा रहा है या नहीं चढ़ पा रहा, तो जो क्लाइंबर नहीं है अच्छा उसका क्या हाल होगा। बेचारे डैड बड़े मुश्किलों से उनको नीचे उतारा गया। और आई होप ये पोएम आपको अच्छे से समझ में आई होगी। फॉर एनी डाउट्स you can clearly contact me on WhatsApp or on call. Thank you. Have a nice day to all of you.